आप आइन और कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं आपको ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू नवाज़ शरीफ साहब की अब की सुन और फिर माजी के कुछ मैं गुफ्तगू आपको सुनवाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि मुनाफ़कत किसे कहते हैं। यानी अगर सब्जेक्ट कोई पढ़ाना हो किसी यूनिवर्सिटी में कि क्लासिक मुनाफ़कत की, सियासी मुनाफ़कत की जो मिसाल क्या है, तो ये केस स्टडी हो सकता है। अब ये देखें क्या कह रहे हैं 31 मार्च को, ये क्या कहा इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने कि जो बेंच ही काबिल कबूल नहीं, उसका फैसला कैसे कबूल होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रहे हैं, सुनिए जरा क्या फरमा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इस फैसले से बचो, खड़े हो जाएं ऐसे लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान को तबाही के किनारे लेके जाना चाह रहे हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो पाकिस्तान को तबाही के किनारे पर ले जाना चाह रहे हैं। ये नवाज शरीफ जो वैसे भगोड़े हैं, सजा याफ्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, सियासत नहीं कर सकते, लेकिन नून लीग की सियासत कर रहे हैं। उसको बल्कि वो जो बड़े बड़े सारे फनियर हैं वो भी इनकी सरबराही में इजलास में शिरकत करते हैं। आइए जरा सुनिए क्या फरमा रहे हैं। और मई 2012 में जिस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक ख़त जो जरदारी साहब के लिए, उनकी जो करप्शन की कहानियाँ थी, जरदारी साहब का जो पैसा स्विट्ज़रलैंड में पड़ा हुआ था, उसके लिए जब ये कहा जा रहा था यूसुफ रज़ा गिलानी को कि वो ख़त लिखें, तो वो कह रहे थे सदर साहब को इम्यूनिटी है, मैं तो नहीं लिखूँगा, मैं तो ख़त नहीं लिखूँगा। तो तब जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया, तो उस मौके पर जिस वक्त ये चल रही थी बात, और वो भी पीपल्स पार्टी भी ये कह रही थी कि अब नहीं मानेंगे, ख़त नहीं लिखेंगे, तो क्या कहा नवाज शरीफ ने कि अगर यहाँ कोई नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो हम मनवा के रहेंगे। सुनिए ज़रा, आइए। ये जो साहब हैं ये मरीम नवाज़ के वालिद हैं, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, भगौड़े हैं, और ये कह रहे हैं इस वक्त क्योंकि जरदारी के साथ झगड़ा था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद था, क्योंकि ये इल्ज़ाम लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि जी फैसले जो आए ना ये हमारे हक में नहीं थे, इसलिए हम नहीं सुनेंगे। अच्छा, क्या कहते हैं, जब तक ये कहते हैं कि तुम पैसा लाओगे और ख़त भी लिखोगे और तुम्हें ख़त लिखना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त ये इशू था। सुनिए क्या कह रहे हैं जनाब। ये उस वक्त कह रहे थे, तो अभी जिन लोगों से हमारी बात हुई, या इनका जो जवाब यही है कि नवाज शरीफ साहब आप जितने मर्जी ऊपर नीचे हो जाओ, जितना मर्जी बिल बुलाओ, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा इलेक्शन करवाने का, तो इलेक्शन करवाना पड़ेगा। इस इलेक्शन से अगर आपने हटने की कोशिश की तो फिर ये अभी बताते हैं जनाब रिजवान शब्बीर कियानी साहब। क्या करेंगे जनाब कियानी साहब फिर आप? देखें, बड़ा क्लियर है, हम जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो आइदर वे गवर्नमेंट को और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि तमाम इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट और जितने भी पाकिस्तान के अंदर इदारे हैं, लोग हैं, सब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पाबंद हैं, और तमाम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन उनको बाउंड करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को एज इट इज़ उसको इम्प्लीमेंट करें, और जहाँ जिस भी इदारे की ज़रूरत होगी वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी जो उसके पास पावर्स हैं, जो उसके पास इख्तियार है, वो उसको इस्तेमाल करेगा। और अगर कोई नहीं करता तो डेफिनेटली फिर हमारे पास उसकी प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाली भी जो भी डिस्कस हो रही है, वो भी प्रेसिडेंट मौजूद हैं, तो वो उसको फिर कानून अपना रास्ता बनाता है और अकॉर्डिंगली चलता है। जहाँ तक बार एसोसिएशंस का ताल्लुक है, तो हम बड़े क्लियर हैं कि हमने आइन के साथ खड़ा होना है। ये पॉलिटिकल पार्टीज आती जाती रहती हैं, गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं, हमारा किसी भी गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो जिस मर्जी की गवर्नमेंट हो। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है, हमारा ताल्लुक पाकिस्तान के आइन के साथ है, हम उसके साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह ताला हम इस आइन को इम्प्लीमेंट करवा के रहेंगे। इंशाल्लाह आइन को इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट करवा के रहेंगे। हमारा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, हम आइन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ खड़े हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं। रिजवान शब्बीर कियानी साहब जो बोल रहे थे, आज मेरी सुप्रीम कोर्ट के बाहर सैकड़ों वकला थे, जिससे भी बात हुई, पहली नंबर पे वो ये बात कह रहे थे कि हमारा ताल्लुक यहाँ पर किसी सियासी जमात से नहीं है, हम सिर्फ़ और सिर्फ अदलिया के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए आए हैं। पाकिस्तान बनाया भी एक काले कोट वाले ने था, यानी कायद-ए-आज़म जो एक लॉयर थे, और यहाँ पर आइन को बचाएंगे भी काले कोट वाले यानी लॉयर्स। आज ऐसे रूह परवर मनाजर थे, हमारी माएँ, हमारी बहनें
बुज़ुर्ग जो ख़वातीन लॉयर, यंग लॉयर्स, नौजवान, सब जिस अंदाज से शारा दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो मैं मना नहीं सकता, बिल्डिंग के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था और नीचे कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे और दूसरी तरफ सैकड़ों की तादाद में वकला नारे लगा रहे थे। और मैं जब पुलिस वालों को देखता था तो उनकी आंखों में भी चमक थी, उनके चेहरों पर भी हमें मुस्कुराहट नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनका दिल भी इन लोगों के साथ धड़क रहा है। वो भी पाकिस्तान में आइन की चाहते हैं, सुप्रीमेसी चाहते हैं, लेकिन मजबूरी की वजह से वर्दी पहनकर वो वहाँ पर खड़े थे। लेकिन वो सारे के सारे लोग पाकिस्तान में आइन की अमलदारी चाहते थे। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।